गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। तो आज हम हिंदी क्लास की हम आज हिंदी सब्जेक्ट क्लास 9th और 10th की ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो उसमें पद परिचय पढ़ रहे हैं। देखो, पद परिचय में हमें ये जानना होता है कि संज्ञा का पद परिचय क्या है, सर्वनाम का पद परिचय क्या है, विशेषण का पद परिचय क्या है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय जानने के लिए हमें निम्न बिंदुओं को समझना है। जैसे पहला, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद आप जानते हो, संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। उसके बाद लिंग। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? वचन कौन सा है? एक वचन करता है, बहुवचन करता है ना? कारक कौन सा है? और 5वां है क्रिया के साथ उसका संबंध। क्रिया के साथ पद का संबंध। साथ पद का संबंध। देखो, हमें ये जानना है कि संज्ञा का पद परिचय पढ़ना है, तो हमें इन बिंदुओं को भी ध्यान में रखना होगा कि संज्ञा का भेद, संज्ञा के भेद कितने हैं आप जानते हो, उनको आप पढ़ के आ चुके हो। 5वीं क्लास से ही शुरू हो जाते हैं। संज्ञा के व्यक्तिवाचक, जातिवाचक भेद हैं। उसके बाद लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, कारक कौन सा है, कौन सी विभक्ति प्रयोग हुई है, क्रिया के साथ जो है पद का क्या संबंध है। तो हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। इसका उदाहरण हम लेंगे तो सबसे पहले हम एक उदाहरण ले लेते हैं इसका। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण समझा देते हैं। उदाहरण के साथ ही हम इसको समझ सकते हैं। जैसे हमने एक पद ले लिया, जैसे उदाहरण के लिए अपूर्वा पत्र लिखती है। पत्र लिखती है। तो देखो इसमें क्या है, अपूर्वा पत्र लिखती है। तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर अपूर्वा क्या है, पहले हम अपूर्वा ही ले लेते हैं। अपूर्वा जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी वाचक है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। क्यों है व्यक्तिवाचक? क्योंकि इससे हमें उसके व्यक्ति होने का पता चल रहा है, मनुष्य होने का पता चल रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद ये लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। कौन सा है ये? स्त्रीलिंग। ये कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। ये स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है ये? स्त्रीलिंग। ठीक है ना? अब आ जाइए पत्र पर। क्या लिख रही है वो? पत्र। तो पत्र के ले लेते हैं। पत्र जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। ठीक है ना? पुल्लिंग है। पत्र कैसा है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। उसके बाद ये एक वचन है। पत्र कैसे लिखा जा रहा है? पत्र एक लिखा जा रहा है, तो एक वचन। क्या है? एक वचन। उसके बाद कर्म कारक। इसमें यदि हम बात करें, कर्म कारक लिखती है। कर्म कारक लिखती है। कर्म कारक क्या है? लिखती है। लिखती है। क्रिया का कर्म है। क्या है? क्रिया का कर्म है। क्रिया का क्या है? कर्म है। अब देखो, इसे समझ लीजिए। तो यदि हम बात करें, जैसे अपूर्वा पत्र लिखती है, तो अपूर्वा क्या है? अपूर्वा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? अपूर्वा क्या है? एक लड़की है। तो इससे इसका ये पता चलता है कि वो किस उसमें आती है, कौन से भेद में आती है। तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। ये पुरुष है या स्त्री, तो इसमें आपको दिख रहा है अपूर्वा एक लड़की है, तो ये स्त्रीलिंग हो गई। अब हम पत्र के बारे में पढ़ते हैं। पत्र हमारा जो है जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। और पुल्लिंग है। कैसा है? एक ये पत्र को हम पुल्लिंग कहेंगे, है ना? क्या कहेंगे? पत्र हमारा क्या है? पुल्लिंग है। अर्थात पत्र से हमें ये पता पड़ रहा है कि ये कौन सी लिंग में आ रहा है? पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में नहीं आ रहा है। ये एक वचन करता है, पत्र एक ही लिखा जा रहा है। कर्म कारक लिखती है।
कर्म कारक क्या है इसका? कर्म कारक लिखती है। क्या है? लिखती है। ये क्रिया का कर्म है। क्या है? क्रिया का कर्म है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी उसको संज्ञा के पद का परिचय पढ़ने के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि उसमें संज्ञा कौन सी है, उसका लिंग कौन सा है, उसका कर्म कारक कौन सा है, उसका वचन कौन सा है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा। अपूर्वा हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, पत्र जातिवाचक संज्ञा, लिखती है क्रिया का कर्म है। धन्यवाद। अगले अध्याय में हम आगे इसी को टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।